विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। मंजिल पर कैसे पहुंचते हैं ये इस चिड़िया से सीखो जो एक एक तिनका उठाती है और कठिन परिश्रम से एक सुंदर घोंसले का निर्माण करती है। माँ शारदा के पावन प्रांगण में उपस्थित प्रबंधक महोदय, प्रधानाध्यापिका महोदया, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं कृतिका पांडे, कक्षा 8वीं की छात्रा, आप सभी के समक्ष आज की प्रार्थना सभा को संचालित करने जा रही हूँ। माँ सरस्वती ज्ञानदायिनी है और विद्या की देवी है, अतः आज की प्रार्थना सभा का शुभारंभ हम माँ सरस्वती की वंदना से करने जाएंगे। अब मैं अपने सहपाठियों को माँ सरस्वती की वंदना के लिए आमंत्रित करती हूँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से तुझसे हर शब्द तेरा हम सभी संकल्प करें कि हम अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। आज की प्रतिज्ञा के लिए मैं मनीष हेगड़े को आमंत्रित करती हूँ। प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदया और सभी उपस्थित शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं कक्षा 8 से मनीष हेगड़िया आपके समक्ष प्रतिज्ञा उपस्थित कर रहा हूँ और सभी कक्षाएं प्रतिज्ञा की स्थिति लें। भारत मेरा देश है और समस्त भारतवासी मेरे भाई बहन हैं। मैं भारत देश से प्रेम करता हूँ और मुझे इसकी सभी उन महान परंपराओं पर गर्व है जो इसकी बहुमूल्य थाती है। मेरा निरंतर प्रयास होगा कि मैं इसके काबिल बन सकूं। मैं अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सदैव आदर करूंगा और हर एक के साथ सौजन्यतापूर्ण व्यवहार करूंगा। मैं अपने देश और देशवासियों के प्रति निष्ठावान रहने की प्रतिज्ञा लेता हूं और इसकी सुख समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम। सुविचार हमें सदा सकारात्मक रखते हैं। हमें प्रतिदिन एक नए दिन की शुरुआत एक नए विचार के साथ करनी चाहिए। आज का सुविचार प्रस्तुत करने के लिए मैं अपने प्रिय मित्र दिव्यांशी जोशी को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रबंधन महोदय, प्रधानाध्यापिका महोदया, सभी शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं दिव्यांशी जोशी, कक्षा 8वीं की छात्रा, आज आपके समक्ष एक
विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ और आज का सुविचार कुछ इस प्रकार का है। सुखाति तेजते विद्या विद्याति तेजते सुखम, सुखाति नः कुतो विद्याति नः सुखम। भावार्थ, जो व्यक्ति सुख के पीछे भागता है उस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तथा जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उस व्यक्ति को सुखों का त्याग करना पड़ता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम। समाचार हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, सामयिक घटनाएं, नए अनुसंधान, नई खोज और नई खबरों की जानकारी देते हैं। आज का समाचार प्रस्तुत करने के लिए मैं काव्या खेतवाल को आमंत्रित करती हूँ। ये प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदया, सारे शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं काव्या खेतवाल कक्षा 8वीं की छात्रा आपके समक्ष आज की ताज़ा खबर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो खबर कुछ इस प्रकार है। महमहित द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। 25 जुलाई को देश के सर्वोच्च पद पर आलसी है। श्रीलंका के आर्थिक चुनौतियों के बीच विक्रम सिंघे ने राष्ट्रपति का पद संभाला। चौथे नंबर पर अडानी नेटवर्थ बढ़ के 9 लाख करोड़ हो गई। के फाउंडर बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ा। CBSE ने कल 10वीं और 12वीं के घोषित किए। और एशिया का UAE दुबई में खेला जाएगा एशिया कप। BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने किया ऐलान। एशिया कप 37 अगस्त से 11 सितंबर के बीच होना है। उत्तराखंड में कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया और बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के कारण हाईवे हुए बंद। राजस्थान, MP समेत 8 राज्यों में अगले 3 दिनों तक भारी बरसात की चेतावनी दी गई है और उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। आज के बागेश्वर का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है और दिन भर बादल छाए रहेंगे। तो इन्हीं खबरों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सावधान, विश्राम। महिला सशक्तिकरण आज के समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। भारत में सभी महिलाएं अब हर किसी प्रकार की गतिविधियों में हिस्सा लेती हैं और बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करती हैं। आज का आलेख प्रस्तुत करने के लिए मैं गरिमा गोस्वामी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय एवं सभी शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं गरिमा गोस्वामी कक्षा 8 की छात्रा आप सभी के समक्ष महिला सशक्तिकरण पर आलेख प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आलेख शुरू करने से पहले मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। हौसलों से भरती है ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान, सबके जीवन का आधार होती है वो, मत करो तुम नारी का अपमान। किसी भी देश को सशक्त बनाने हेतु वहाँ की महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत ज़रूरी है। महिला एक माँ, बहन और पत्नी के रूप में पुरुष जाति के जीवन में अहम भूमिका निभाती है। तब जाकर एक सशक्त नागरिक, सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। महिलाओं को आधी आबादी भी कहा जाता है। यदि हमें अपने भारत देश को आगे बढ़ाना होगा तो यहाँ की महिलाओं को पूर्ण तौर पर आज़ाद करके उन्हें सशक्त बनाना ही होगा। नारी ही है जिसकी वजह से सारा संसार गतिमान है। नारी है तो माँ का आंचल है। नारी है तो पति के सुख दुख में निस्वार्थ साथ देने वाली साथी है। नारी है तो भाई के हाथ पर सजी हुई राखी है। रानी लक्ष्मीबाई बनकर अपने हक के लिए लड़ती है नारी। मदर टेरेसा बनकर 3 दुखियों को बांटती है नारी। नारी वास्तव में ईश्वर की बनाई गई सबसे अद्भुत रचना है। वास्तव में नारी ने अपनी नई छवि का निर्माण किया है। समाज से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही है। हमें खुद पर गर्व होना चाहिए कि आपको महिला जन्म मिला। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी। कोमल है पर लाचार नहीं तू तो मूरत है शक्ति के अवतार की। किसी गुलाब की महताज नहीं तू तो बाग है इस कायनात की। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। विश्राम।
प्रतिस्पर्धा वाले इस युग में सामान्य ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है। और अब मैं पारस पाठक को सामान्य ज्ञान के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदया, हमारे सभी विद्वान शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं पारस पाठक कक्षा 8 का छात्र आपके सामने कुछ सामान्य विज्ञान के प्रश्न प्रस्तुत करने आया हूँ। यह सारे प्रश्न हर कक्षा के लिए सीमित है। मेरा पहला प्रश्न कक्षा 1 से शुरू होता है। आपके जिले का नाम क्या है? मैं अपना प्रश्न दोबारा से दोहराता हूँ। आपके जिले का नाम क्या है? जी, बागेश्वर सही उत्तर है। मेरा अगला प्रश्न कक्षा 2 के लिए है। आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? जी, श्री पुष्कर सिंह धामी सही उत्तर है। मेरा अगला प्रश्न कक्षा 3 के लिए है कि चांद में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नहीं, आपका उत्तर गलत है। सही उत्तर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मेरा अगला प्रश्न कक्षा 4 के लिए है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जी, नाइल सही उत्तर है। मेरा अगला प्रश्न कक्षा 5 के लिए है कि बागेश्वर जिले की नई जिलाधिकारी कौन है? जी, श्रीमती रिया जोशी सही उत्तर है। मेरा अगला प्रश्न कक्षा 6 के लिए है कि पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? जी, 1914 सही उत्तर है। मेरा अगला प्रश्न कक्षा 7 के लिए है कि पेंसिल में प्रयुक्त काली शीशी किसकी बनी होती है? मैं अपना प्रश्न दोबारा से दोहराता हूँ। पेंसिल में प्रयुक्त काली शीशी किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट सही उत्तर है। मेरा अगला प्रश्न कक्षा 8 के लिए है कि दूध का दही में जमना कौन सा परिवर्तन है? मैं अपना प्रश्न दोबारा से दोहराता हूँ। दूध का दही में जमना कौन सा परिवर्तन है? सही उत्तर है रासायनिक परिवर्तन। मेरा अगला प्रश्न कक्षा 9 के लिए है कि कांच किस तत्व से मिलकर घुलता है? मैं अपना प्रश्न दोबारा से दोहराता हूँ। कांच किस तत्व से मिलकर घुलता है? जी नहीं, आपका उत्तर गलत है। सही उत्तर है हाइड्रोजन फ्लोराइड। मेरा अगला प्रश्न और अगला और आखिरी प्रश्न कक्षा 10 के लिए है कि पृथ्वी की आयु नापने के लिए किस डेटिंग का प्रयोग किया जाता है? मैं अपना प्रश्न दोबारा से दोहराता हूँ। पृथ्वी की आयु नापने के लिए किस डेटिंग का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है यूरेनियम डेटिंग। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। विश्राम, सावधान, विश्राम। शिक्षक हमारे मार्गदर्शक हैं। वह हमें अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अब मैं श्रीमती माया भगरी जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, प्रबंधक महोदय एवं मेरे सभी शिक्षक वर्ग, मैं आपके समक्ष 2 शब्द कहना चाहती हूँ। उसमें जो भी त्रुटियां हो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट you are trying. I repeat my thought once again. Mistakes are proof that you are trying. It means I am sure that everyone has heard of the phrase fail fast, fail cheap. However, I feel that it's even make more important to think that mistakes are proof that you are trying. A person who is not trying is not making mistakes, and a person who is not trying is learning. Learn from your mistakes. You grow as a great person. That's how you succeed. For example, if you are playing a sports, you will not improve. If you are playing a sports, you will not improve. If you do not making mistakes, moreover, when you do making mistakes, you need to learn from it. If you do not learn from your mistakes, you will probably repeat them. That is why you need to learn from your mistake. Thank you. Have a wonderful day. सावधान, विश्राम, सावधान,
विश्राम, सावधान। राष्ट्रगान देश और देशवासियों के प्रति सम्मान की प्रेरणा देता है और अब वक्त है राष्ट्रगान का। सभी राष्ट्रगान की स्थिति लें और राष्ट्रगान शुरू करें। सावधान, विश्राम। अब मैं इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका जी से अनुरोध करूंगी कि वो यहाँ आकर आज की प्रार्थना सभा पर अपनी राय दें। कृतिका, आदरणीय प्रबंधक महोदय और सारे परिश्रमी और निष्ठावान शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आज बहुत बहुत ओके। तो जैसे कि आज आपने देखा कि आज हमारे कक्षा 8 के बच्चों ने यहाँ हिंदी में जो प्रार्थना सभा प्रस्तुत की है वो बहुत ही अति उत्तम है। अब हम उसके लिए जो हमारे पास शब्द नहीं है, बट जो उनका एक प्रयास है, उन्होंने बहुत एक अच्छा प्रयास किया है। फर्स्ट टाइम जो है आज स्कूल में हमने ये हिंदी में ये शुरुआत की है, तो इनका बहुत अच्छा प्रयास था। बहुत अच्छा प्रयास के साथ साथ मतलब अति उत्तम, मैं कहना चाहूँगी अति उत्तम और सुंदर प्रस्तुति थी इनकी। तो ये बच्चे जो हैं बहुत अच्छा हिंदी बोल रहे हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हो कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हमें हिंदी बोलने में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। तो अंग्रेजी के साथ साथ हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी ये विदेशी भाषा है, पर आज के प्रतियोगी समय में तो इंग्लिश भाषा का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के साथ साथ हमें अपनी राष्ट्रभाषा को भी नहीं भूलना चाहिए। तो राष्ट्रभाषा का उपयोग हमेशा अपनी आप ज़िंदगी में करते रहते हो। रोज़मर्रा की जो बातें होती हैं आप हिंदी में ही बातें करते हो, तो इसीलिए ये सारी अदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी आपको हिंदी में आना चाहिए। तो आज ये बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की और इनका जो उच्चारण था बहुत ही अच्छी तरह से उच्चारण किया इन्होंने। जो इस रोज़ तो ये ऐसे ही सिंपल भाषा में बात करते हैं, लेकिन जो आज इन्होंने एक हिंदी साहित्य वाली लैंग्वेज भाषा का उपयोग किया यहाँ पर, वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। और जो शिक्षक ने भी यहाँ उनका मोटिवेशनल स्पीच, जो मॉरल स्पीच यहाँ प्रस्तुत किया, वो भी काफ़ी सुंदर था। और जो सबसे एक और अहम बात मैं बोलना चाहूँगी, जो ये बच्चे यहाँ प्रस्तुत करते हैं तो उसके पीछे जो है टीचर्स, जो शिक्षक होते हैं, और उन्हीं का जो है हाथ होता है इनके पीछे उनको तैयार करने में। तो आज जो शिक्षक ने इनको तैयार किया और पूरे हफ्ते भर इनका ये पीछे मेहनत की, दीप कुमार सर, उनका भी मैं बहुत बहुत उनकी प्रशंसा करती हूँ कि उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से बच्चों को तैयार किया और मोटिवेट किया। और हमारी हिंदी की शिक्षिकाएँ जो उन्होंने
समय समय पर उनको सारे चीज़ों का ये ज्ञान दिया और किस तरह से प्रस्तुति करनी है उनको बताया उनको। तो इन सभी के लिए, सारे बच्चों के लिए और सारे शिक्षकगण के लिए एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए और इनका उत्साहवर्धन करेंगे हम लोग। तो इसी तरह से इस क्रम में इस हफ्ते हमने ये तय किया है कि इस क्रम में सभी बच्चे, सभी कक्षा के बच्चे कल से हिंदी में अपनी प्रार्थना सभा की प्रस्तुति करेंगे। एक बार सभी लोग इसको प्रयास करेंगे। तो हम देखना चाहते हैं कौन अच्छा करता है इसमें, और इसी तरह से आप लोग अपनी पढ़ाई में भी ध्यान दीजिए और अच्छा रिजल्ट लेके आइए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ में। और आज इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। प्रबंधक महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आकर अपनी राय दें। धन्यवाद कीर्तिका। हिंदी के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की जो इस प्रार्थना सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया वो बहुत काबिले तारीफ था। जिस तरह से बच्चों ने हिंदी साहित्यिक भाषा का उपयोग किया, काफ़ी कठिन कठिन शब्दों का उपयोग किया, वास्तव में ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ उनको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, एक दिशा निर्देश देने की ज़रूरत है। तो जो जिस तरीके से हमारे सारे टीचर्स इस विषय में लगे हुए हैं, आप सभी लोगों को इस तरह से मोटिवेशन दे रहे हैं, आप सभी लोगों ने हमारे टीचरों का आभार व्यक्त करना चाहिए। और जिस तरीके से मैं देखता हूं कि प्रत्येक टीचर अपने अपने आप में इस संस्था को या फिर आप लोगों को मोटिवेट करने में जुटे हैं, आपका एक सही मार्गदर्शन करने में जुटे हैं। इस तरीके से आप लोगों एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास आप लोगों में निखार आएगा भविष्य में, इस तरीके से हम सोचते हैं। इसी क्रम में कल सीबीएसई का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें क्लास 12वीं कक्षा और 10वीं कक्षा का रिजल्ट था। और हमारे स्कूल के बच्चों ने भी उसमें प्रतिभाग किया था, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छा परिणाम वो लेके आए हैं। बहुत अपार खुशी होती है। इस छोटे से जगह पे भी हम लोग एक बहुत अच्छे स्कूलों को कंपटीशन दे रहे हैं। इस तरीके से क्लास 12th में जैसे कि हम लोग हमारे बच्चे कौसानी में या फिर सोमेश्वर में एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, वहाँ पर 4-5 स्कूल्स और भी हैं। तो उसमें हमारे स्कूल के पंकज सिंह परिहार का टॉप रैंक है। उनके मार्क्स हैं 463 मार्क्स हैं 500 में से, जो बनता है 92.60%। प्लीज क्लैप फॉर हिम। ये बच्चा बहुत काफ़ी होनहार बच्चा था और अभी अपने भविष्य में इंजीनियरिंग को कैरियर बनाने के लिए अब तैयारी में जुटा हुआ है। हम शुभकामनाएं देते हैं इस बच्चे को कि ये बहुत भविष्य में एक बहुत शानदार कैरियर को अचीव कर पाए। और इस तरीके से जैसे आप देखेंगे, पंकज सिंह परिहार के 88 मार्क्स हैं हिंदी में, 90 मार्क्स हैं इंग्लिश में, 95 मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में, 95 मार्क्स हैं फिजिक्स में, 95 मार्क्स हैं केमिस्ट्री में। 100 में से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो इस तरीके से
मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने पूरे मेहनत के साथ, क्योंकि आपके पेरेंट्सों ने यहाँ पर इसीलिए आपको भेजा हुआ है, आप लोग पूरी मेहनत के साथ जुटे रहिए। और इसमें सेकंड रैंक आई हैं हमारे क्लास 12वीं में कशिश पांडे। कशिश पांडे 86% लेके सेकंड रैंक है। प्लीज क्लैप फॉर हर। कशिश पांडे 88 मार्क्स हिंदी में है, 98 मार्क्स इंग्लिश, 98 इन इंग्लिश, 75 हिस्ट्री, 87 ज्योग्राफी, 82 पॉल साइंस। शी गॉट 86%। और थर्ड रैंक पे है मनीषा गोस्वामी, जो हिंदी में 92 मार्क्स लेके आई हैं एंड इंग्लिश में 93, बायोलॉजी में 81, फिजिक्स में 79, केमिस्ट्री में 83। इस तरीके से थर्ड रैंक इनका है। फोर्थ रैंक शुभम रौतेला, जिनका 83% है, 87 मार्क्स हिंदी में है, 89 मार्क्स इंग्लिश में है, 83 मार्क्स ज्योग्राफी, 80 मार्क्स हिस्ट्री एंड 76 मार्क्स इज पॉल साइंस। सो इस तरीके से हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एक अच्छी बात यह है कि सबके सब बच्चे हमारे फर्स्ट क्लास पास हैं, 100% रिजल्ट है हमारा। जो हमारी मेहनती टीचरों का योगदान रहा है, जो हर पल आपके साथ खड़े रहते हैं, हर समस्या में आपके साथ खड़े रहते हैं, तो मैं उन सभी लोगों का अपने बच्चों की तरफ से आभारी भी हूं कि वो लोग इस तरीके से हमारे बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन यहाँ पर दे रहे हैं। और अब बारी आती है हाई स्कूल की। हाई स्कूल में हमारे स्कूल का जो टॉप रैंक रहा है, अभी हमने रिपोर्ट कार्ड अभी प्रॉपर्ली चेक नहीं किया, आज शायद हम ये चेक कर पाएंगे। जो हाईएस्ट परसेंट रहा है हमारा वो 91.67% है, ऋतिक दपोला। तो इस तरीके से एक अच्छा परफॉर्मेंस 90+ करने में, क्योंकि हम जानते हैं जब इनका फर्स्ट पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर में बच्चे काफ़ी निराश थे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर था और काफ़ी टफ क्वेश्चन पेपर रहा। उसके बावजूद भी सेकंड पेपर में सभी बच्चों ने बहुत मेहनत से, बहुत मन लगा के काम किया और एक अच्छा परसेंटेज यहाँ पर लेके आए। और भविष्य में भी आप लोग इस तरीके से एक अच्छा मुकाम हासिल करो और इस तरीके से आपके पेरेंट्स, आप और स्कूल, विद्यालय, परिवार इस तरीके से इसे आप गौरवान्वित करते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।